दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने रेगिस्तान में अकेले 71 दिन बिताए। जिस जगह को लोग इन दिनों में उसने कीड़े मकोड़े खा। ये घटना मेरी पिछली घटनाओं से भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि समंदर में तो कभी ठंडी लहरें, कभी गर्मी और मछलियां मिल कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे इस शख्स ने 71 दिन तक उस नरक जैसे रेगिस्तान में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। एक सच्ची कहानी है। नाम है रिकी मेगी। एक ऐसा इंसान जो आम जिंदगी जी रहा था। ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे दुनिया से अलग मौत के मुंह में धकेल दिया। रिकी मेगी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में, लेकिन जब वो किशोर उसके पिता का देहांत हो गया। उस समय रिकी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, पर इतना जरूर था कि उसने उस दिन से समझ नहीं, लेकिन साथ साथ वो काम भी करने लगा। अगर जिंदा रहना है तो मेहनत करनी होगी, और वह किया। कभी कभी छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब भी किए, बस इतना कि घर का खर्चा चल जाए। हालात पूरी तरह बुरे नहीं थे, लेकिन पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती थी। आम रास्ता नहीं था। इसके लिए लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करना था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे वीरान और खतरनाक इलाकों में से एक, जिसे हम रेगिस्तान कह सकता था। लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था कि हवाई यात्रा कर सके। इसीलिए उसने तय किया कि वो अपनी पुरानी सी कार में सफर करेगा। उसने कार में ज्यादा मात्रा में पेट्रोल लंबी, थकाऊ और जानलेवा यात्रा पर। वो रास्ता था बंटाइन हाईवे। गाड़ी खराब हो गई तो कोई मदद आने की उम्मीद बहुत कम होती है। रिकी अपने पुराने से कार में रेडियो सुनते हुए धीरे धीरे जब वह एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं मिलता, तभी उसने देखा कि सड़क के उस गाड़ी के पास 3 आदमी खड़े थे। उन्होंने इशारा किया और मदद मांगी। रिकी रुका, इंसानियत दिखाई और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही दूरी के बाद उन्होंने कहा कि प्यास लगी है। उनमें से एक ने रिकी को एक बोतल दी जिसमें ड्रिंक था। उस ड्रिंक में कोई ड्रग मिलाया गया था, बेहोशी का तेज असर करने वाला कोई तरल। कुछ ही मिनटों में रिकी को वो अब एक वीरान, सुनसान और बियाबान रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ था, अकेला। ना उसकी कार थी, ना जूते, ना फोन, ना बैग, ना खाना, ना पानी, कुछ भी नहीं। देखा तो उसे समझ आ गया कि अब उसके सामने कोई नहीं है, मदद नहीं आएगी। उसे खुद ही ये लड़ा पल उसका इंतजार कर रही थी। रिकी मेगी अब उस वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच अकेला खड़ा था। न कोई इंसान, न आप, न कोई उम्मीद, सिर्फ चुप्पी, गर्म हवा और तपती हुई जमीन।
उसका तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। जमीन की रेत इतनी गर्म थी कि वो अंगारों जैसी लग रही, लेकिन रिकी जानता था अगर जिंदा रहना है तो चलना होगा। हर कदम मौत से लड़ाई कदम। दिन चढ़ते चढ़ते आंखें पथरा गईं और होंठ सूख कर फटने लगे। जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग अब भी जिंदा रहने की उम्मीद में। ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई झील है, कोई पानी का तालाब। वो लड़खड़ाते हुए उस ओर दौड़ा, और जैसे ही वहां पहुंचा वो सिर्फ रेत थी, आंखों का धोखा। उसके हाथों में रेत आई, पानी नहीं। शरीर अब टूटने लगा था, लेकिन अंदर कहीं एक कोना जिंदा रहने के लिए तड़प रहा था। फिर कुछ घंटों की ठोकर और भटकाव के बाद उसे दूर कहीं एक छोटा सा गड्ढा नजर आया, जिसमें बिना सोचे समझे उस बदबूदार गंदे कीचड़ जैसे पानी को पी लिया। उसे पता था ये पीने लायक नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता था पानी पीकर उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन अब शाम हो रही थी, सूरज डूबने को था और रेगिस्तान की ठंडी सांपों के साथ सोना। लेकिन किस्मत से उसे कुछ दूरी पर एक गुफा जैसी जगह दिखी। पास में था, लेकिन उस रात वो नींद में नहीं गया। वो जागता रहा, क्योंकि गुफा में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। किसी ने उसके पैर पर काटा, किसी ने हाथ पर, लेकिन वो जानता था कि यह सब मौत से कम नहीं। फिर भी अगर यही खाना है तो खा लेता हूं। उसने पहली बार अपनी चीज खा रहा था, कीड़े, मक्खियां, कभी कभी पत्ते। शरीर में नमी बनी रहे। और वो रात, वो काली, डरावनी, सर्द रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। लेकिन वो जिंदा अब अपने होश और चेतना के बीच लड़खड़ाने लगा था। उसकी त्वचा जल चुकी थी, होंठ सूख चुके थे और शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बना। वो बस चल रहा था कहां, उसे खुद भी नहीं पता था। हर कदम जैसे मौत की ओर बढ़ रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। रिकी की बंद होती आंखों पर एक बूंद गिरी, ठंडी, नरम, किसी फरिश्ते के का इशारा दिया। रिकी ने आंखें उठाईं। काले बादल गरज रहे थे, आसमान बिजली से चीर रहा शुरू हो गई। पहले बूंदें गिरीं, फिर पलक झपकते ही मूसलधार बारिश होने लगी। उस सुनसान रेगिस्तान में जहां हर जिंदा चीज मर जाती थी, वहीं कुदरत ने जैसे जिंदगी बरसानी शुरू की। पाया नहीं, वो घुटनों के बल गिरा, दोनों हाथों से रेत खोदनी शुरू की। उसे पता था ये मौका आखिरी हो सकता है। उसके लिए एक जीवन का प्याला था। बारिश का पानी उन गड्ढों में भरने लगा। वो बार बार उनमें पीता रहा। वो जितनी देर तक पी सकता था पीता रहा, क्योंकि वो जानता था कि यह बारिश कब थमेगी कोई नहीं जानता। रिकी की बंद होती सांसों को जैसे फिर से हवा मिल गई। उसका सूखा गला फटी महसूस कर रही थी। लगभग 1 से 2 घंटे बाद बारिश थम गई और फिर वही बेरहम सच्चाई वापस आई। रेत ने धीरे धीरे सारा पानी पी लिया। गड्ढों को देखता रहा, उनमें अब सिर्फ कीचड़ बचा था, लेकिन अब उसके भीतर फिर से जीने की आग जल चुकी थी। तब तक उसे रेगिस्तान में करीब था। हड्डियां बाहर झांक रही थीं, चेहरा पहचान से बाहर था। कभी चलती हुई गिरगिट को पकड़कर खाता, कभी खुद का पेशाब पीता,
और कभी सिर्फ कीड़े मकोड़ों से पेट भरता। दिन में तपती धूप, रात को जंगली जानवरों का डर और हर वक्त मौत की परछाई। फिर भी वो लड़ता रहा। हर बार जब वो गिरा, उसके भीतर की आवाज कहती, अभी नहीं, अभी जिंदा हूं। और फिर आया वो ऐतिहासिक 72वां दिन, 5 अप्रैल 2006। उस दिन वो रेगिस्तान में एक ऊबड़ खाबड़ टीले के पास बिल्कुल बेहोश पड़ा था, कपड़े फटे हुए, शरीर काला। उसी वक्त पास के बिरिंदुदू स्टेशन से गुजर रहे थे 2 लोग, ग्रेग हर्ड और मार्क क्लिफर्ड। उन्होंने दूर से कुछ अजीब देखा। शुरू में लगा कोई जानवर है, पर जब पास आए तो देखा एक इंसान जैसा कंकाल, लेकिन हिल रहा था। वो दोनों डर भी गए थे, लेकिन इंसानियत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर से मदद मंगवाई और रिकी को रॉयल डार्विन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां वो 6 दिन तक बेहोश रहा। डॉक्टरों ने कहा, ये इंसान नहीं, एक चमत्कार है। जांच में पता चला कि रिकी का वजन 106 किलो से घटकर सिर्फ 48 किलो रह गया था। लगभग आधा शरीर खत्म हो चुका था। रिकी मैगी एक ऐसा नाम बन गया जिसने 71 दिन तक मौत से लड़ाई लड़ी और 72वें दिन 5 अप्रैल 2006 को जिंदगी को फिर से जिया। क्योंकि जब इंसान का इरादा जीने का होता है तो आसमान भी पानी बरसाता है, रेत भी पानी पीने देती है और मौत भी हार मान लेती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अब सोचिए, अगर आप इस इंसान की जगह होते तो क्या आप भी इतने दिनों तक जिंदा रह पाते? आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइए, हम हर एक जवाब पढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऐसा है जैसे परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ गया हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा और दिल से धन्यवाद।